हेलो क्लास 10th क्यूटीज। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घर में। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, दैट इज अ लेटर टू गॉड। आज हम उसी चैप्टर का एक सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट बहुत अच्छी सी पोम, दैट इज अ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट। सो चैप्टर के नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? डस्ट, डस्ट का मतलब धूल, स्नो मतलब बर्फ। तो ये जो पॉइंट है, इनके ऊपर धूल के बराबर बर्फ गिर जाती है। उससे क्या होता है, कैसे गिरती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट। सो अगेन नोटबुक पेन लेकर बैठना, जो भी मैं वर्ड का मीनिंग बताऊंगी वो आप लोग नोट डाउन करते रहना। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो एक बार क्या होता है, एक क्रो है, वो पेड़ को हिलाता है। शुक होती है सेकेंड फॉर्म शेक की, जिसका मतलब क्या है? हिलाना। राइट। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से क्रो यानी कि कौवा पेड़ को हिलाता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मेरे ऊपर बर्फ, धूल बराबर बर्फ हेमलॉक के ट्री से मेरे ऊपर गिर जाती है। राइट। हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट है। राइट। पॉइजनस यानी कि जहरीला, हार्मफुल। राइट। सो हेमलॉक ट्री से जैसे ही क्रो शेक करता है ट्री को, मेरे ऊपर धूल के बराबर स्नो गिर जाती है। राइट। समझ में आया? वे मतलब तरीका, क्रो मतलब कौवा, शुक डाउन यानी कि हिलाना। राइट। डस्ट धूल, धूल के बराबर बर्फ, हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक क्या है? पॉइजनस प्लांट है जिसपे छोटे छोटे स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। राइट। क्लियर हुआ? अब इमेजिन करो, एक बार क्या होता है, पॉइंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो बहुत उदास है या वो बहुत परेशान है। परेशान होकर वो एक पेड़ के नीचे आ जाता है या पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब ये क्रो उड़ता हुआ ट्री के ऊपर आता है, क्रो जब ट्री के ऊपर बैठता है, वो हल्का सा उसे शेक कर देता है, जिसकी वजह से हेमलॉक ट्री पर जो स्नो थी वो पॉइंट के ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर धूल के बराबर थोड़ी सी गिर जाती है। आगे क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूड। सो यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहे हैं? हैज़ गिवन माई हार्ट, वो जो छोटी सी उनके ऊपर बर्फ गिरी थी, उसने उनका हार्ट हैप्पी हो गया, उसने उनका दिल ले लिया। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, और जैसे ही उनके ऊपर एक छोटा सा धूल के बराबर स्नो गिरी ना, उनका मूड एकदम से एकदम चेंज हो गया, अच्छा हो गया, और जो वो पूरा दिन अपसेट होकर निकालने वाले थे वो थोड़ा सा बच गया। र्यूड का मतलब क्या होता है? ऑफ द डे आई हैड रूड, उन्होंने पछताते हुए जो दिन बिता दिया था वो अब उनका बचा हुआ दिन अच्छा हो जाएगा, उन्होंने ऐसा बोला है ना। तो मतलब इसमें है क्या, वो पहले या तो बहुत ज़्यादा उदास होंगे, परेशान होंगे, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठ गए। इसलिए जब उनके ऊपर एक छोटा सा स्नो का पीस भी गिरता है, धूल के बराबर, डस्ट के बराबर, उसने उनका दिल ले लिया। मतलब इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और जो उनका परेशान मूड था उसे देखकर उनका मूड एकदम से स्विच हो गया, और उन्होंने बोला थैंक गॉड मेरे ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिर गई, मेरा जो पूरा दिन पछताते हुए बीतने वाला था वो अब नहीं बीतेगा, और उनका मूड एकदम से सही हो गया। राइट। ऐसा होता है ना, हमारे साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है, या सपोज बेड से उठे, पैर हमारा बेड पे लग गया, तो हम क्या बोलेंगे? आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया। फर्स्ट पीरियड में ही टीचर से डांट पड़ गई, अरे आज का तो पूरा दिन खराब हो गया, है ना। सेम कुछ वैसे ही ऑथर के साथ हुआ है, उनके साथ कुछ एक गलत इंसिडेंस हुआ होगा जिसकी वजह से वो अपना पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हुए निकालते, बट उनका मूड एकदम स्विच हो गया। स्विच कब हुआ? जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उससे उनका मूड एकदम से स्वैप हो गया। राइट। क्लियर हुआ? एक बार वापस से पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेते हैं। सो चैप्टर का नेम इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि धूल के बराबर बर्फ, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो चैप्टर में क्या होता है, इमेजिन करनी है स्टोरी को। एक बहुत अच्छा वेदर है, स्नोफॉल हो रहा है,
बट एक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो वो एक पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है। वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है पोम में, सो हमने अपने आप से अज्यूम कर लिया या तो वो खड़े हो जाते हैं आके, या तो वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब ये क्रो उड़ता हुआ आता है और वो ट्री को हिला देता है। ट्री कैसा है? हेमलॉक ट्री है, यानी कि पॉइजनस ट्री या प्लांट है, जहरीला पेड़ है वो। सो जैसे ही क्रो उस पेड़ को हिलाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर एक डस्ट ऑफ स्नो यानी कि धूल के बराबर बर्फ गिर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो बोलते हैं, थैंक गॉड मेरे ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिर गई, अब जो मैं पछताते हुए पूरा दिन निकालने वाला था बेकार करके, वो अब ऐसा नहीं जाएगा। राइट? सो आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, सो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। राइट? ओके, बाकी याद रखना, जिद्दी होगा दिल तभी मिलेगी मंजिल। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।